हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.92 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ बीड ऑफ मास m कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अलोंग अ लॉन्ग वायर bent in a vertical plane in the shape of a graph of a certain function. Let LA be the length of the segment of the wire from the origin to a certain point A. It is known that if the bead is released at point A such that LA is less than LA naught, its motion will be strictly harmonic and is given by LT equal to LA cos omega t. Prove that there exists a point B, L A नॉट से बड़ा बताया गया है L B को, यानी B पॉइंट A नॉट पॉइंट से ऊपर है, at which the condition of harmonicity of oscillation will be violated. यानी आपको प्रूव करना है इस प्रॉब्लम में कि कोई ना कोई B पॉइंट A नॉट के बाद A नॉट से ऊपर इस कर्व पे होगा जहां पर ये हार्मोनिक मोशन होने की, हार्मोनिक ऑसिलेशंस होने की, ऑसिलेशन के हार्मोनिक होने की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो कैसे प्रूफ करेंगे, समझें इस बात को। मान लीजिए जिस फंक्शन के ऊपर इस पार्टिकल को चलाया जा रहा है वो ओरिजिन से कुछ इस तरह से क्रिएटेड है। ये गिवन है इस प्रॉब्लम में कि बीड को एक फंक्शन के ऊपर चलाया जा रहा है और इस पाथ का फंक्शन गिवन नहीं है इस प्रॉब्लम में। बस ये बताया गया है कि जब ये बीड इस पाथ पे चलती है तो किसी पॉइंट ए नॉट तक, यानी ए नॉट की रेंज में किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस बीड को फ्री करते हैं तो वो इस पाथ पर हार्मोनिक मोशन करते हुए चलेगी। हमें ये प्रूफ करना है इस प्रॉब्लम में कि कोई ना कोई बी पॉइंट इस पाथ पे ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ए नॉट के बाद आएगा, जहां पर अगर हम इस बीड को फ्री करें तो ये हार्मोनिसिटी यानी ऑसिलेशन के हार्मोनिक होने की, हार्मोनिक मोशन होने की कंडीशन को वायलेट कर जाएगा ये बीड। तो कैसे इस बात को समझ सकते हैं, आप इस पाथ के किसी पॉइंट पर बीड का पिक्चर बना के उसे समझें। मान लीजिए इस ए नॉट से ओरिजिन की रेंज में किसी पॉइंट ए पर हमने बीड को प्रेजेंट किया और मान लीजिए कि बीड को जिस पॉइंट पर हमने प्रेजेंट किया इस कर्व के उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा गया, उस टेंजेंट का वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो अल्फा है। इस एंगल को अल्फा हम मान रहे हैं। एक बार मैं देख लूं अल्फा को क्वेश्चन में कहीं डिफाइन ना किया गया हो, कहीं डिफाइन नहीं किया गया है तो इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं। अब इस एंगल को अल्फा मान के mg का जो कंपोनेंट इस पाथ के अलोंग टेंजेंशियली परफॉर्म करेगा वो mg cos अल्फा होगा। और आप समझ सकते हैं कि यही mg cos अल्फा इस पार्टिकल के मोशन में इस कर्व के इनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। अब ध्यान दें, जब ये पार्टिकल इस कर्व पे मोशन करेगा तो हमें ये दिया गया है कि ए नॉट के अंदर किसी भी पॉइंट पर इसे फ्री करने पर यह हार्मोनिसिटी को मेंटेन करता है। किसी ए के लिए जो ए नॉट के अंदर है, एल टी का वैल्यू एल ए कॉस ओमेगा टी से दिया जा रहा है, जहां एल टी किसी टाइम पर ओरिजिन से उस पॉइंट तक के लेंथ वेक्टर को बोला गया है और एल ए कहा गया है इस पॉइंट तक के लिए इस लेंथ को। यानी इस कर्व को, इस फंक्शन को कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया है कि एल टी सेगमेंट, एल ए सेगमेंट किसी भी इंस्टेंट टी के लिए इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी हार्मोनिक होने की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। और किसी इंस्टेंट पर जब ए पोजीशन पर मैंने फोर्स के कंपोनेंट को देखना चाहा तो वो कंपोनेंट mg cos अल्फा आ रहा है। अब एक बात पर ध्यान दें, फोर्स का वैल्यू mg cos अल्फा है और हम जानते हैं कि अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए इस फोर्स की अपर लिमिट mg ही होगी। तो ये होगा F इक्वल टू mg cos अल्फा विच इज लेस देन mg। यानी जो फोर्स इस बीड को मिल रहा है इस फंक्शन पे चलते समय, इस पाथ पे चलते समय, वो mg पर लिमिटेड है, यानी mg को कभी पार नहीं कर पाएगा। अब दूसरी ओर आए, LT को LA cos ओमेगा टी कहा गया है और ये बताया गया है कि ये रूल ए नॉट तक वैलिड है। लेकिन अब ध्यान दें, अगर हम इस LA के बारे में डिस्कस करें तो ये LA ओरिजिन से लेकर आपके द्वारा चुने गए पॉइंट तक लेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए इस कर्व के किसी भी पॉइंट को चुनने के लिए, किसी भी पॉइंट पर ले जाके बीड को फ्री करने के लिए,
तो आप इस LA की वैल्यू को इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर पाए। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं समझें कि A0 तक के लिए तो क्वेश्चन में मेंशन है कि ये कर्व इस तरह का है कि हार्मोनिक कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन अगर A0 के बाद किसी भी पॉइंट तक जाने का आपको मौका दे दिया जाए तो ये LA इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो सकेगा। जबकि हार्मोनिक मोशन मेंटेन करने के लिए फोर्स के जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है वो कंपोनेंट mg को कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा। यानी एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर इन दोनों के बीच में बनने वाला सिंक्रोनाइजेशन या प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। एक बार और समझें कि फोर्स को mg cos अल्फा एक्सप्लेन कर रहा है, लेंथ सेगमेंट को LA cos ओमेगा टी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि LA को बढ़ाने का आपके पास इनफाइनाइट चांस है। NA अनलिमिटेड लेवल तक बढ़ सकता है, उसके लेंथ की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन फोर्स के mg वैल्यू की अपर लिमिट फिक्स है। ये फोर्स मैक्सिमम mg हो सकता है, जबकि हम देख पा रहे हैं कि LT का वैल्यू LA cos ओमेगा टी से दिया जा रहा है और LA की कोई अपर लिमिट नहीं है। आपके द्वारा चुने गए पॉइंट पर ही डिपेंड करता है कि आप इस LA की वैल्यू कितना रखना चाहते हैं। सो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि इस A0 तक तो हार्मोनिसिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन इस A0 के बाद कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन है वो फेल हो जाएगी और उस कंडीशन में हम ये कह पाएंगे कि अब हार्मोनिक मोशन का जो कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि A0 के बाद A0 से बाहर की ओर ऐसा पॉइंट जरूर होगा। इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं LA0 से बड़ा LB। सो इस कर्व में एक ऐसा LB जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा A0 के बाद जहां पर ये कंडीशन वैलिड नहीं रह पाएगी। यहां पर आप समझें कि A0 तक वैलिड रहेगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस क्वेश्चन में मेंशन है कि A0 पॉइंट तक हार्मोनिसिटी ऑफ ऑसिलेशन की कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन इन दोनों टर्म्स को रिलेटिवली कंपेयर करने के बाद ये क्लियर समझ में आता है कि बहुत देर तक ये टर्म इस टर्म से प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि LA के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, जबकि mg एक लिमिट के बाद और आगे नहीं बढ़ सकता। सो ये टर्म एक डेफिनेट टर्म है जो कि इस पोजीशन पे, इस वैल्यू पे आके बाउंड हो जाएगा, लेकिन ये टर्म अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। LA को आपके द्वारा चुने गए पॉइंट को दूर ले जाके कितना भी बढ़ाया जा सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि A0 के बाद एक ना एक पॉइंट इस कर्व में ऐसा जरूर आएगा जहां पर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। थैंक यू।